क्या आपने कभी सोचा है कि होली से एक दिन पहले हम जो होलिका दहन करते हैं उसके पीछे असली कहानी क्या है? क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे छिपा है एक ऐसा सत्य जो हमें सिखाता है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्रहलाद और होलिका की पूरी कथा विस्तार से। भावनाओं के साथ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि कहानी का आखिरी हिस्सा सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। बहुत समय पहले एक असुर राजा था, हिरण्यकश्यप। वह अत्यंत शक्तिशाली था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उसे ना कोई मनुष्य मार सके, ना कोई पशु, ना दिन में ना रात में, ना अंदर ना बाहर, ना धरती पर ना आकाश में। इस वरदान ने उसे घमंडी बना दिया। वह खुद को भगवान समझने लगा। उसने आदेश दिया, पूरे राज्य में सिर्फ मेरी पूजा होगी। लेकिन उसके अपने घर में ही एक ऐसी शक्ति ने जन्म ले लिया था जिसे वह कभी नहीं हरा सका। उसका पुत्र प्रहलाद। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का भक्त रहा। वह हर समय नारायण नारायण का जाप करता रहता। जब हिरण्यकश्यप को यह बात पता चली तो उसका क्रोध आसमान छू गया। उसने प्रहलाद को समझाया, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। लेकिन छोटी सी उम्र में भी प्रहलाद का विश्वास अडिग था। उसने कहा, पिताश्री, भगवान तो केवल विष्णु हैं। यही बात हिरण्यकश्यप को सहनीय थी असहनीय थी। अब शुरू हुआ अत्याचार। प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ से गिराया गया पर वह सुरक्षित रहा। उसे जहरीले सांपों के बीच में डाला गया, कुछ नहीं हुआ। उसे हाथियों के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश की गई पर वह बच गया। हर बार कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही थी। हिरण्यकश्यप समझ नहीं पा रहा था कि एक छोटा बच्चा इतनी शक्ति कहाँ से ला रहा है। तभी उसे याद आई अपनी बहन होलिका। होलिका को एक वरदान प्राप्त था। वह अग्नि में नहीं जल सकती थी। योजना बनाई गई कि होलिका अग्नि में बैठेगी और अपनी गोद में प्रहलाद को लेकर उसे जला देगी। पूरे राज्य में एक विशाल अग्नि तैयार की गई। लोग इकट्ठा हुए, डर का माहौल था। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन प्रहलाद शांत था। वह आंखें बंद कर नारायण का जाप कर रहा था। आग की लपटें तेज होती गई और तभी हुआ चमत्कार। होलिका का वरदान निष्फल हो गया। वह अग्नि में जलने लगी और प्रहलाद वह सुरक्षित बाहर निकल आया। क्यों? क्योंकि होलिका का वरदान तभी तक प्रभावी था जब तक वह अकेली अग्नि में प्रवेश करती। उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया था और जहाँ दुरुपयोग होता है वहाँ ईश्वर न्याय करते हैं। होलिका भस्म हो गई और सच्ची भक्ति की जीत हुई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर प्रहलाद से पूछा, अगर तुम्हारा भगवान हर जगह है तो क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, हाँ। हिरण्यकश्यप ने खंभे पर प्रहार किया और उस खंभे से प्रकट हुए भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार। ना आधा मनुष्य, ना पूरा पशु, ना दिन में ना रात में, संध्या समय में, ना अंदर ना बाहर, द्वार की चौखट पर, ना धरती पर ना आकाश में, जांघ पर उठाकर। और वही हुआ हिरण्यकश्यप का अंत। तभी से हर वर्ष फागुन मास की पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है। यह केवल लकड़ी जलाना नहीं है, यह हमारे भीतर की अहंकार की होलिका, ईर्ष्या की होलिका, क्रोध की होलिका को जलाने का प्रतीक है। तो अगली बार जब आप होलिका दहन देखें तो सिर्फ आग मत देखिए, उसमें देखिए प्रहलाद का विश्वास, सच्चाई की शक्ति और बुराई का अंत। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए सत्य की विजय। अगली वीडियो में हम जानेंगे कृष्ण और राधा की होली की प्रेम कथा। जय श्री हरि। रंगों और भक्ति से भरी शुभकामनाएं।